हमारे साथ मौजूद हैं महमूदुल हक बुखारी, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। महमूदुल हक साहब, बताइएगा, कहा जा रहा है कि पंजाब में सैलाब की आफत ने ज़रूरी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान याकूब साहब का और आपके JNN टीवी का। ज़ैनब, ये तो बहुत बड़ा सानिया है। ये तो एक इतना बड़ा सानिया है कि मेरी इस 65 साल जिंदगी में मैंने इस तरह से लोगों को उजड़ते नहीं देखा, बर्बाद होते नहीं देखा। मुझे तो वो जो हम देखते हैं वो हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब पाकिस्तान बना और लोग जो है वहां से हिजरत करके आ रहे थे, तो वो मनाजर मुझे नजर आए कि लोग किस तरह से अपना घर बार छोड़कर और अफरा तफरी के अंदर और वो जो है बेसरो सामानी के अंदर जो है वो बेचारे वहां से निकल रहे। उनके पांव तले से जमीन निकल गई, ऊपर से छत उनकी छिन गई, उनके माल मवेशी, उनकी फसलें, जहां पे उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए हुए थे किसानों ने, तो वो सारे तबाह बर्बाद हो गए। तो ये तो इतना दुख है। आप का मीडिया दिखाता है कि उनकी जो कर्ब है। बुखारी साहब, ये जो दुख और कर्ब है ये तो हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, लेकिन आप क्योंकि इस मामले से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो ज़राई शोबे को नुकसान पहुंचा है, इससे चेन ऑफ फूड किस हद तक मुतासिर होगी? ये जो मीडिया पे, खासतौर पे सोशल मीडिया पे वावेला हुआ है कि शायद गंदुम 5,000 रुपए मन पे चली जाए, मुल्क में कहत ना पड़ जाए, ये जरा इस सूरत को क्लियर करें। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी इमरान भाई, गुजारिश ये है कि जो गंदम है उसका जो क्राइसिस आया हुआ है वो तो हुकूमत पंजाब का अपना पैदा करता है। ये अपने हाथों की कमाई है। जब किसानों को रेट देने का वक्त आया तो आपको पता है कि उस वक्त हुकूमत ने कहा कि IMF ने पाबंदी लगा दी और उन्होंने खुल खेलने का मौका दिया। इवन के मरियम बीबी ने ऐलान किया कि कितने अरब रुपए जो है वो फ्लोर मिल्स को मैं दे रही हूं और बिला सूद दे रही हूं, वो किसानों से गंदम खरीद कर लें। तो 1800 रुपए में हमसे गंदम खरीद की गई और अब जो है वो गंदम वो नजर नहीं आ रही और क्राइसिस है। और बुनियादी तौर पर चूंकि 8,90,000 टन के लगभग जो है वो हुकूमत के पास है, यानी पंजाब के अंदर 6 लाख टन जो है वो हमारी जरूरत है महाना। तो अगर हम 8 माह जो है वो अभी फसल को रहते हैं तो अगर हम लगाएं तो 42 लाख टन जो है वो होनी चाहिए। हुकूमत के पास जो है वो 8,90,000 टन है। उसके बाद जो है वो कमोपेश कोई 20 लाख टन के करीब जो है वो जो अभी डिक्लेयर हुआ है, जो डाटा 3 दिन का टाइम दिया था, तो वो अगर मिला भी लें तो भी शॉर्टफॉल जो है वो आता है। अच्छा, वो क्यों आया? देखें आप, ये है कि पिछले साल जब हुकूमत ने जो है वो किसानों को ज़िबा किया और एक सस्ती रोटी के शौक में जो है वो उसने, आप देखें जब रोटी महंगी थी याकूब साहब, उस वक्त शहरी खुश थे। ये मामला तो है ही, ये मामला तो है ही, गंदम का शॉर्टफॉल था। लेकिन अभी जो सैलाबी सूरत हाल है जिससे बड़े अहम इजुनास, जिसमें गंदम है, चावल है, इनकी फसलें तबाह हो गई हैं, ज़रूरी इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इससे माहौलियात और ज़राअत को जो पहुँचने वाले नुकसानात हैं, क्या उनका अजाला किया जा सकता है? अब क्या आगे हिकमत अमली बनानी चाहिए गवर्नमेंट को? किस तरह से ये जो शॉर्टेज आएगा आगे जाके उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकेगा? जी ज़ैनब, देखें मतलब जितना बड़ा ये डिजास्टर है उतने बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने, हुकूमत ने अभी तो ऐलानात की हद तक है। आप देखें कि रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, मुझे रेस्क्यू में भी नाकाम नजर आई है हुकूमत। जो उनको रिलीफ का मामला है वो भी ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। आप ये मुझे बताएं कि जहां वजीर आला साहबा जाएंगी तो वहां पे इंतजामिया अलर्ट होगी, वहां पे हर चीज एक्यूरेट होगी और वो गया और उसके बाद जो है लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे आपको
बुखारी साहब अभी कुछ देर पहले वजीर आजम ने ऐलान किया है ये जो रिलीफ पैकेज का सैलाब ज़दगान के लिए। एक तो ये बताइए कि इससे किस हद तक दादरसी हो पाएगी, दूसरा ये जो ज़राई इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, क्या आप समझते हैं कि इससे वाकई ही किसान को कोई फायदा पहुंचेगा? जी यकूब साहब, बिल्कुल पहुंच सकता है अगर ये सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो। आप देखें कि 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने ये इंट्रोड्यूस कराई थी, और ये जो इमरजेंसी है इससे मुराद ये है कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है, आपका देख लें सियालकोट, नारोवाल, पसरूर, मंडी बहाउद्दीन, आपके हाफजाबाद, आपका जो जितना वो एरिया है, गुजरात है, गुजरांवाला है, आप आगे चले जाएं तो कसूर है आपका, फिर आगे आ जाएं इधर तो आप झंग है, हेड त्रिमू से लेके आप ऑनवर्ड मुल्तान तक आ जाएं, हेड वाला, आप जलालपुर पीर वाला, आप आगे आ जाएं हमारे जिले रहीमियार खान के अंदर, तो वहां पे जो लियाकतपुर हो गया और रहीमियार खान की बाकी तहसीलें हैं, ये इतना बड़ी जो है वो नुकसान हुआ है। अब उसके लिए जो आपने इमरजेंसी के हवाले से पूछा है, उसमें तो ये है कि जो नुकसान हुआ है किसानों का, यानी फसलों पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुए थे। एक चावल के एकड़ की फसल के एकड़ के ऊपर 70,000 कम से कम जो है वो खर्च होता है, और जो है वो चावल की फसल मूंजी की बिल्कुल तैयार थी। उसके अलावा जो है वो आपकी मकाई जो है वो खराब हुई। फिर आपकी आगे कपास जो है, आप देखें कि वो आपकी जो है वो तबाह हुई। कपास वैसे भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 300% बाहर से कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर ये आने वाले वक्त के लिए कुछ बेहतरी चाहते हैं तो किसानों के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दें। ये अभी खुश आइंदा है कि उन्होंने बिजली के बिल के लिए ये ऐलान किया है, खुदा करे कि उस पर अमल हो जाए, क्योंकि हमें हुकूमतों पे कोई यकीन नहीं है। हमें कभी भी रिलीफ जो है वो किसानों को नहीं दिया गया, सिर्फ ऐलानात की हद तक ये होता है। उनको मुफ्त खाद, मुफ्त बीज, आपके 5,000 से जायद मवाजियात जो है वो बिल्कुल फसलें खड़ी तबाह हो गई। और आप ये देखिए कि आपके कम से कम हुकूमत आधा सच बोल रही है। हुकूमत कह रही है कि 45 लाख घर जो है वो लाख लोग बेघर हुए हैं। हम समझते हैं कि इसको डबल कर लीजिए, 1 करोड़ लगभग जो है वो लोग। बुखारी साहब वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब तो ये कहते हैं कि मुल्क जो है वो 30 साल पीछे चला गया है इस सैलाब की वजह से। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। देखें ऐसा है, मगर आप ये देखें कि जो कौमें होती हैं, जो लीडर्स होते हैं जिन कौमों के पीछे, वो कौम को खड़ा कर देते हैं। अभी फैसला लेने का वक्त है। अभी ये जो डंक टपाओ पॉलिसियां और ये जो बिला वजह की स्कीम्स और वो उनमें इश्तिहारी जो है वो चीजें, इनसे निकलना होगा। आप अमलन मैंने कहा है कि आपकी देखें इस वक्त जो है गंदम किसान नहीं बीज रहा, और वो पंजाब हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से ज़राअत को नुकसान पहुंचा है। आपका तजर्बा क्या कहता है, इसमें कितना वक्त लगेगा दोबारा से रीस्टोर होने में? जैनब बीबी देखें, उसमें मैं वही कहता हूं कि किसान के पास तो अब कुछ नहीं रहा, वो तो लुटा पुटा है। अगर हुकूमत चाहेगी तो वो उसको सपोर्ट करेगी। मैंने कहा है कि कर्जे माफ कर दे। क्या ये सनतकारों के कर्जे माफ नहीं किए इन्होंने? ये बिजली के बिल जो है सिर्फ 1 माह का ऐलान किया गया। हम कहते हैं कि जब तक वो अपने घरों को वापस ना चले जाएं, वो अपने जो है सेट ना हो जाए, उस वक्त तक उनको वो माफ किए जाएं। उनको खाद, बीज, स्प्रे, उनको तमाम चीजें मुहैया की जाएं। और आप देखें कि आपकी अभी सब्जियां, अभी आप लोगों तक तपिश नहीं पहुंची, अभी हम झील रहे हैं। ये शहरों तक जाएगी इसकी तपिश। आपको सब्जियां और महंगी मिलेंगी, आपको चावल महंगा मिलेगा।